हेलो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट गुरुजी चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। मैं आपका सहायक प्रवीण कुमार। आज हम व्हीकल का लुब्रिकेंट या लुब्रिकेशन सिस्टम देखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने शो भी कर रखा है। लुब्रिकेशन सिस्टम क्या शो कर रखा है? लुब्रिकेशन सिस्टम। गाड़ी के अंदर जो इंजन ऑयल वगैरह हम यूज करते हैं, तो लुब्रिकेशन सिस्टम में जो भी चीजें यूज होती हैं, कौन सी चीजें यूज होती हैं, कौन से ऑयल यूज होते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। जो वीडियो के अंदर आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम जानेंगे क्या क्या जानेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे लुब्रिकेंट के प्रकार। व्हीकल का जो लुब्रिकेंट होता है उसमें लुब्रिकेंट के प्रकार जानेंगे, इंजन ऑयल की प्रॉपर्टीज जानेंगे। इंजन ऑयल का सीई एक नंबर होता है। इंजन ऑयल का जो नंबर होता है कौन सी ग्रेड का हो जाता है, वो उस टाइप के जो भी नंबर होते हैं उसके बारे में जानेंगे। मल्टी ग्रेड के बारे में जानेंगे, मल्टी ग्रेड ऑयल का परिचय जो होता है। उसके बाद में इंजन ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है उसके बारे में जानेंगे। इंजन ऑयल के लिए सही जो इंजन के लिए जो सही इंजन ऑयल का चुनाव करते हैं, इंजन ऑयल के लिए सही इंजन ऑयल का चुनाव के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो के अंदर आप देखोगे, आज की वीडियो के अंदर हम किन किन चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। लुब्रिकेंट के प्रकार, इंजन ऑयल की प्रॉपर्टीज, इंजन ऑयल का नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो कैसे होता है, मल्टीग्रेड ऑयल का परिचय, इंजन ऑयल की विस्कोसिटी, इंजन के लिए सही इंजन ऑयल का चुनाव, सही इंजन ऑयल का चुनाव। नेक्स्ट में हम देखते हैं स्नेहन प्रणाली यानी कि लुब्रिकेशन सिस्टम। सीधी सी बात यह है, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, क्या गाड़ी की जैसे ही क्रैंक लेते हैं, जैसे ही स्टार्ट करते हैं, क्या वो इंजन ऑयल सभी जगह पहुंच जाता है? नहीं, कुछ टाइम लगता है उसको पहुंचने में। उसमें जब भी कुछ टाइम लगता है तो उस दौरान वो जो पार्ट है ना वो शुष्क होते हैं, शुष्क यानी कि सूखे होते हैं। सूखे पार्ट जब भी चलेंगे, मूव करेंगे, तो उसको ना जो उनकी जो है घिसाई होती है। तो यहाँ पे सीधी सी बात यही कही गई है, स्नेहन प्रणाली इंजन के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रणाली के बिना इंजन थोड़ी देर के लिए भी सरलता से नहीं चल सकता। थोड़ी देर के लिए भी सरलता से नहीं चल सकता, क्योंकि जब दो धातु के जो पृष्ठ हैं, जो दो धातु आपस में जब वो चलेंगी, रगड़ खाएंगी, यानी कि उनको जब भी उनका स्पर्श होगा तो वो क्या होगा, एक घर्षण पैदा करेंगी। और घर्षण पैदा किया तो वहां पे शुष्क या ठोस जो है वो घर्षण पैदा होता है, जिसके कारण क्या होता है, पृष्ठों की विषमताओं के कारण क्या होगा, जो भी वो पार्ट्स हैं उनकी विषमताओं के कारण क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। और जो ऊष्मा उत्पन्न होगी तो पृष्ठ की जो सतह है वह घिस जाती है, वो जो सतह है वो घिस जाती है। और इस समस्या को दूर करने के लिए दोनों पृष्ठों के माध्यम में एक स्नेहन की जो पतली सी फिल्म बनाई जाती है, वो पतली सी फिल्म बना दी जाती है, और जिससे दोनों पृष्ठ एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं रहते। दोनों पृष्ठ जो है एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं रह पाते, और जिससे क्या होगा, जब इस प्रकार से जो घर्षण है या घर्षण जो है वो तरल या सैन घर्षण कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, स्नेहन के जो मुख्य है, ये जो लुब्रिकेशन के मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या है। सबसे पहला, गतिशील पार्टों के मध्य में घर्षण को कम करना। जो भी पार्ट चल रहे हैं उनके मध्य में जो घर्षण है उसको कम करता है ये, ठीक है। उसके बाद में सेकंड वाला क्या दे दिया, गतिशील भागों की जो घिसाई को जहां तक हो सके कम करना। जो भी घिसाई हो रही है उसको जहां तक हो सके उसको कम करना। परिवहन के दौरान गतिशील भागों की ऊष्मा को लेकर वायुमंडल में भेजना। जो भी हम गाड़ी चला रहे हैं उस दौरान जो इंजन की गर्माहट पैदा होती है इंजन के अंदर, उस ऊष्मा को बाहर निकालना। उसके बाद चौथा पॉइंट आ गया, इंजन के झटकों को सहन करना। इंजन के झटकों को सहन करना परिवहन के दौरान। पांचवा आ गया, परिवहन के दौरान बहुत सी अशुद्धियां हैं
परिवहन के दौरान बहुत सी अशुद्धियां हैं, कार्बन के कणों को अपने में अंदर विलय कर लेता है। कौन विलय कर लेता है? इंजन ऑयल। जो भी ऑयल होता है वो क्या कर लेता है? अपने अंदर विलय कर लेता है और बाद में इसको जो फिल्टर द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है, दोबारा फिर रीयूज होता है, ये फिल्टर होके इसको शुद्ध किया जाता है। तो ये था जो है इंजन ऑयल के जो है उद्देश्य, ये है इंजन ऑयल के उद्देश्य। फिर बात आती है लुब्रिकेंट्स के प्रकार। लुब्रिकेंट्स के प्रकार ये 3 फॉर्म में होता है। 3 फॉर्म कौन सी होगी? ये पहली फॉर्म होगी इसकी सॉलिड लिक्विड, जिसको ठोस स्नेक बोलते हैं। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, अर्ध ठोस भी बोल सकते हैं इसको, अर्ध लिक्विड भी बोल सकते हैं। उसके बाद में आ गया लिक्विड लुब्रिकेंट। लिक्विड लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड लुब्रिकेंट जो होता है वो किसके रूप में मिलता है? ग्रेफाइट, माइका पाउडर के रूप में। यह लुब्रिकेंट वहां पर यूज किए जाते हैं, वहां पर प्रयोग किए जाते हैं जहां पर लोड अधिक होता है। जैसे कि आप दूसरा एक और इसका उदाहरण है, जैसे कि कार्बन के बुश वगैरह, जहां पे भी आपने देखा होगा कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जहां पे कार्बन के बुशों का यूज किया जाता है, जैसे कि फैन वगैरह के अंदर, या जो ग्राइंडर कटर वगैरह होते हैं टूल्स वगैरह, उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। ये क्या होते हैं? सॉलिड लुब्रिकेंट होते हैं। ग्रेफाइट, माइका पाउडर, कार्बन बुश वगैरह ये कार्बन के ही होते हैं। तो यहाँ कहां पे यूज होते हैं? जहां पे लोड अधिक होता है। फिर आता है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। सेमी सॉलिड जो लुब्रिकेंट होता है वो क्या होता है? वो ज्यादातर आपको देखने को सभी को पता होगा, इसमें जो ग्रीस है उसको सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड बोल सकते हैं इसको। ये ज्यादातर कहां पे यूज होता है? यूनिवर्सल ज्वाइंट वगैरह के अंदर, बेरिंग वगैरह के अंदर, हब वगैरह के अंदर, व्हील हब जो होता है उसके अंदर, जहां पे भी ये यूज होता है। तो ये क्या काम करता है? सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट होता है ये। और उसके बाद में थर्ड जो आ गया लिक्विड। लिक्विड में आ गया इंजन ऑयल। इंजन ऑयल का जो प्रयोग होता है ना, इंजन के लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंजन के लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरणतः है इंजन ऑयल, गियरबॉक्स, डिफरेंशियल आदि के अंदर जहां जहां पे भी ये यूज होता है वो लुब्रिकेंट के रूप में। तो अभी हमें पता चला कि ये 3 टाइप के लुब्रिकेंट्स होते हैं और इनका कहां कहां पे प्रयोग होता है। नेक्स्ट में देखते हैं स्नेक परीक्षण। स्नेक लुब्रिकेंट टेस्टिंग। लुब्रिकेंट टेस्टिंग भौतिकी यानी कि फिजिकली टेस्टिंग और रासायनिक केमिकली टेस्टिंग के द्वारा होता है। जैसे कि अभी आपने देखा है लुब्रिकेंट 3 प्रकार के होते हैं, उसी टाइप में जो है ना, जैसे इंजन ऑयल वगैरह होता है तो उसके है ना जो टेस्टिंग होती है वो किस टाइप की होती है? जैसे कि विस्कोसिटी टेस्ट, ठीक है। इसमें ज्यादातर जो पॉइंट्स होते हैं ड्राइवर के लिए इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसमें से कुछ ना कुछ आ सकता है, हमें पता होना चाहिए। विस्कोसिटी जो मोटे तौर पे 2-4 पॉइंट है। विस्कोसिटी है जैसे कि फ्लैश पॉइंट है, और उसके बाद में है ड्रिफ्ट पॉइंट या स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये लगभग हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए विस्कोसिटी क्या होती है। आगे इनके अलग अलग से आपके इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। और साथ में आप देखोगे रासायनिक केमिकल टेस्टिंग, जो रासायनिक प्रशिक्षण जो होते हैं, इसमें क्या होता है? एसिडिटी टेस्ट। और इसमें यानी कि इसके अंदर अमल वगैरह नहीं होने चाहिए। उसके बाद में आप देखोगे इसके अंदर इंजन ऑयल को ऐसा होना चाहिए जैसे कि जंग वगैरह ना लगे, इस टाइप के। इसके अंदर इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये मेरे को जरूरी था बताना, ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पता चले। अभी नेक्स्ट में देखते हैं, इनकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी। पूरी डिटेल हमें यहां पे मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर जो स्नेकों के जो गुण हैं वो दे दिए। विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी जो होती है, जो इंजन ऑयल के गाढ़ेपन को, और एक कण जो होता है, एक
कण दूसरे कण से कितने अच्छे तरीके से चिपकता है, वो इस तरीके से जैसे भी हम ये करके देखते हैं, उसको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे तो उसमें एक कण जो दूसरे कण को चिपकेगा उसमें लार सी दिखाई देगी इस तरीके से। और दूसरा इसके अंदर उसके अंदर गाढ़ापन कितना है। और तीसरा जो धातु का है और उसमें आपस में वो जो फाइल सी बनती है, उसके चारों तरफ जो परत सी बनती है, वो चीज विस्कोसिटी बताती है। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट में आ जाता है, इसके अंदर जो आ गया रासायनिक स्थिरता यानी कि केमिकल स्टेबिलिटी। इंजन ऑयल एक ऐसा होना चाहिए जो कि तापमान पर एक ही अपना लेवल बनाए रखे, जैसे कि ठंडा मौसम आ गया या फिर गर्म मौसम है, जैसे गर्मियों में, सर्दियों में, बारिश के दौरान, उस दौरान अपने टेम्परेचर को मेंटेन करे, एक जैसा ही बनाए रखे। उसके अंदर ये क्या होता है, स्नेक के अंदर यह गुण होना चाहिए कि उसमें एक रासायनिक परिवर्तन न हो, धातुओं पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, और इसमें अधिक तापमान पर तेल जो है रासायनिक तौर पर स्थायी रहना चाहिए, स्थायी रहना चाहिए। यानी कि उससे ना धातु पर भी इफेक्ट ना पड़े और अपने आप का भी जो वो टेम्परेचर है वो एक मेंटेन रहे उसका। नेक्स्ट में देखते हैं फिजिकली स्टेबिलिटी। फिजिकली स्टेबिलिटी क्या होती है, परिचालन में सभी तापमानों पर स्नेक परिचालन में सभी तापमानों पर स्नेक तेलों का भौतिकी स्थिरता होनी चाहिए, और स्नेक का यह गुण होना चाहिए कि भौतिकी रूप से एक समान बना रहे। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, जब भी कोई चीज आप देखोगे इसके अंदर लिखा हुआ भी है, किसी भी स्नेक के लिए तापक्रम जिस पर वह भाप में परिवर्तित हो जाता है या जलती हुई तिल्ली के नजदीक लाने पर स्नेह की सतह जलने या चमक सी पैदा होती है। जैसे कि कोई भी फ्यूल है, जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो जलने से पहले, तुरंत पहले की जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट, जिसमें चिंगारी पैदा हो जाती है सिर्फ जलने के लिए। ऑयलीनेस के अंदर किसी भी स्नेक में सतह को गीला करने व चिकनाहट पैदा करने का जो गुण होता है ना, इंजन ऑयल, कोई भी ऑयल है, कोई भी लुब्रिकेंट है, उसके अंदर गीला करने का और चिकनाहट पैदा करने का उसके अंदर गुण होना चाहिए। वो कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑयलीनेस। जो दो भागों को आपस में फिसल कर गति करास के, जो दो भागों को आपस में फिसला कर गति करास के, बहाव बिंदु, पोर पॉइंट, बहाव बिंदु, पोर पॉइंट, ये एक ऐसा टेम्परेचर, ऐसा पॉइंट होता है। आप देखोगे कि इसके अंदर स्पेशली लिखा हुआ भी है, न्यूनतम तापमान जिस पर स्नेक या तेल जो है वो बहस के, स्नेक तेल बहस के और वह उस तेल का बहाव बिंदु कहलाता है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर स्नेक तेल बह सकता है, जिस पर स्नेक या तेल जो है वो बह सकता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर स्नेक जो है ना वो बह सकता है, उसको क्या कहलाता है, बहाव बिंदु कहलाता है। क्योंकि तेल बहाव बिंदु के नीचे का तापमान पर बह नहीं सकता। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वो बह सकता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर उससे नीचे चला जाता है उसके बाद में वो जम जाता है। जैसे कि आप देखोगे कुछ गाड़ियां हैं जिनके अंदर हमें, या जिन गाड़ियों के अंदर जो इंजन ऑयल है सही ग्रेड का नहीं डाला जाता, तो वो क्या होती है, सर्दियों के अंदर वो स्टार्ट लेट होती हैं। वो स्टार्ट लेट होने का यही रीजन रहता है कि जो उसका है ना, जो बिंदु है फ्लैश पोर पॉइंट के अंदर, जो पॉइंट होता है उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पा, जिसकी वजह से वो उसके अंदर गाढ़ापन ज्यादा आ गया है। गाढ़ापन जो है वो ज्यादा आ गया है। एक बिंदु होता है जिससे ऊपर जा रहा है, हल्का सा मान लीजिए किसी भी चीज को ले लेते हैं, जैसे पानी है, तो ऐसे वो क्या होता है 80 डिग्री के आसपास में उबलना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई टेम्परेचर है
जिस टेम्परेचर पे वो इंजन ऑयल जो है वो बहना स्टार्ट कर देता है, और उससे हल्का सा नीचे टेम्परेचर अगर वो जाता है तो वो जमना प्रारंभ कर देता है, यानी कि उसके अंदर गाढ़ापन आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं अम्लीयता। हाँ, क्या देखते हैं? एसिडिटी। स्नेक तेल में किसी भी प्रकार की अम्लीयता नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा? अम्लीयता नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसको जो धातु है ना, धातु पे इफेक्ट डालेगा। अम्लीयत वगैरह नहीं होना चाहिए उसके अंदर, और वो जंगरोधी भी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? संरक्षण प्रतिरोध, यानी कि इसके अंदर वो एक ऐसा होना चाहिए, जैसे इसके अंदर लिख भी रखा है, तेल में पाइप लाइनों और क्रैंक केस तथा इंजन के विभिन्न भागों जिनके स्पर्श में आता है तो वह क्या करेगा? उनको जंग नहीं लगने देगा। उनको कोई भी धातु है उसको वो जंग नहीं लगने देगा। इस टाइप का भी उसकी गुणवत्ता उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अंदर स्नेक के जो प्रकार बताए गए हैं, इसके अंदर आप देखोगे जो लुब्रिकेंट के है ना, वो प्रकार बताए गए हैं इसके अंदर। इसके अंदर टाइप ऑफ लुब्रिकेंट्स, सबसे पहला इसके अंदर एनिमल ऑयल। एनिमल ऑयल, यह तेल जानवरों की चर्बी से प्राप्त किए जाते हैं। एनिमल ऑयल जो होते हैं वो जानवरों की चर्बी से प्राप्त किए जाते हैं। मिनरल ऑयल, यह तेल पेट्रोलियम से तैयार किए जाते हैं। यह तेल जो है पेट्रोलियम से तैयार किए जाते हैं। वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल आप देखेंगे यह वृक्षों के फलों व बीजों से तैयार किए जाते हैं। वृक्षों के फलों व बीजों से तैयार किए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे संश्लेषित तेल। संश्लेषित तेल, यह तेल कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। यह तेल जो है कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। उसके बाद ग्रीस, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ठोस स्नेक, सॉलिड लिक्विड, जो ग्रेफाइट इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। ग्रेफाइट इसका जो है वो महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये क्या थे? लुब्रिकेंट्स के प्रकार दे दिए, अलग अलग टाइप के लुब्रिकेंट्स। उसके बाद में एक बार फिर से है जो विस्कोसिटी वगैरह के बारे में बताया गया था कि आपको और अच्छे से समझ में आए। जो इंजन ऑयल के अंदर जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है? संयमता। क्या होगी है? संयमता। क्या है ये? संयमता। इंजन ऑयल के बहने की क्षमता। इंजन ऑयल के बहने की क्षमता, यह ऑयल का गाढ़ापन भी दर्शाती है। यह ऑयल का गाढ़ापन भी दर्शाती है। इंजन ऑयल विस्कोसिटी क्या कहलाती है? बहने की क्षमता। उसकी बहने की क्षमता कितनी है और उसके अंदर गाढ़ापन कितना है। यदि ऑयल पतला है तो उसकी जो विस्कोसिटी है कम है, और यदि ऑयल गाढ़ा है तो उसकी विस्कोसिटी अधिक होती है। इंजन ऑयल की जो विस्कोसिटी को एक नंबर द्वारा दर्शाते हैं। इंजन ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है उसको एक नंबर द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे इंजन ऑयल की विस्कोसिटी रेटिंग भी कहते हैं। जिसको इंजन ऑयल की विस्कोसिटी रेटिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं इसके अंदर आप देखोगे पोर पॉइंट जो हो, यहाँ पे एक दो लाइन के अंदर वो पूरी बात कंप्लीट समझाई गई है। दोबारा से ताकि और अच्छे से समझ में आए। पोर पॉइंट जो होता है वो भाव बिंदु होता है। यह तापमान जिस पर ऑयल बहना बंद कर दे और जमना प्रारंभ कर दे। एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बहना बंद कर दे और जमना प्रारंभ कर देता है। यानी कि वो जो टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा ऊपर हो गया तो वो बहना स्टार्ट कर देता है, और एक ऐसा पॉइंट आ गया जिस पर वो जमना स्टार्ट कर देता है, बहना बंद कर देता है। फ्लैश पॉइंट वह तापमान जिस पर ऑयल के अंदर जो है चिंगारी पैदा होती है जलने से पहले, बस जस्ट जो है जलने से पहले की बात है ये। उसके बाद में फायर पॉइंट, वह तापमान जिस पर ऑयल जलना स्टार्ट कर देता है। ऑयलीनेस, यह इंजन ऑयल की चिकनाहट को दर्शाता है। ऑयलीनेस क्या दर्शाता है? इंजन ऑयल के अंदर कितनी चिकनाहट है उस चीज को दर्शाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, यह एक यूनिट वॉल्यूम का वजन को दर्शाती है। यह एक यूनिट वॉल्यूम का जो है वजन को दर्शाती है। इंजन ऑयल का जो भारीपन कह सकते हैं, इंजन ऑयल का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दर्शाती है? एक यूनिट जो होती है ना उसके वजन को दर्शाती है, या इंजन ऑयल के भारीपन को बोल सकते हैं हम डायरेक्टली। इंजन ऑयल के भारीपन को दर्शाती है। उसके बाद आ गया अर्दिनेस।
क्या आ गया इसके अंदर? एक ऐसा गुण है इंजन ऑयल के कणों को आपस में चिपकाने व सतह से चिपकने का गुण रखता है। क्या आ गया ये क्या आ गया? एक ऐसा गुण है इंजन ऑयल का जो आपस में अपने कणों को आपस में चिपकाने व सतह से चिपकने का गुण रखता है। न्यूट्रलाइजेशन नंबर इंजन ऑयल की अम्लीयता और अक्षारीयता को दर्शाता है। एंटी करप्शन, जो ये अभी मैंने लास्ट में ही बताया था, ये इसके अंदर क्या दे दिया, एक ऐसा गुण है ये जो कि जंग नहीं लगने देता, जो कि जंग नहीं लगने देता। इंजन ऑयल के अंदर एक ऐसा गुण होता है जो कि मेटल को जंग नहीं लगने देता। उसके बाद में फिर आ जाता है बात, इंजन ऑयल की जो विस्कोसिटी है ना, उसको SAE द्वारा शो किया जाता है। किसके द्वारा शो किया जाता है? SAE द्वारा शो किया जाता है। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर। इंजन ऑयल की विस्कोसिटी, गाढ़ेपन को एक नंबर द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि क्या क्या हो सकते हैं? SAE 10, SAE 20, इस तरीके से इनको अलग अलग चीजों से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, SAE जैसे कि इसमें दिखा दिया, SAE जो 30 है उसकी विस्कोसिटी SAE 40 की विस्कोसिटी से कम है। ये चीज, ये जो है, ये बिंदु किस चीज को दर्शाता है? ये दर्शाता है इसके अंदर ज्यादा है। ये क्या दर्शाता है? इसके अंदर जो है क्या है? ये ज्यादा है, ज्यादा मात्रा है। विस्कोसिटी जो है, जो चौड़ा हिस्सा होता है वो उसकी तरफ क्या होता है? वो बड़े को दर्शाता है। जैसे क्या हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया, तो इसमें बड़ा कौन है? 10। तो इसी प्रकार से क्या हो गया, इसके अंदर विस्कोसिटी कम है और इसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा है। नेक्स्ट में फिर देख लेते हैं, इसके अंदर भी बताया गया है, जैसे कि ज्यादातर इंजन ऑयल इस टाइप के मिलते हैं जिनके ऊपर ये चीज लिखी होती है। तो इसके अंदर जो W है ना, वो W किस चीज को दर्शाता है? विंटर को। ठीक है, वो W किसको दर्शाता है? जो इसका ठंडे टाइम का जो टेम्परेचर है, यानी कि सर्दियों से रिलेटेड विंटर वगैरह को ये दर्शाता है कि ये इतने टेम्परेचर पे जमेगा नहीं। जैसे कि कूलेंट होता है -15 डिग्री तक, अगर प्योरली कूलेंट हम डालते हैं तो -15 डिग्री तक नहीं जमता है वो। तो इसी तरीके से इसका क्या दे दिया, W का जो मीनिंग होता है वो होता है विंटर। जैसे ये 15 दे दिया, ये 15 दे दिया तो क्या दे दिया, ये 0 फ़ारेनहाइट या जो सेंटीग्रेड जो होगा 17.2 सेंटीग्रेड पर ऑयल की जो विस्कोसिटी है ना, वो होगी 15। और यहाँ पे ये जो 40 दे रखा है, ये क्या होगी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 फ़ारेनहाइट में जो है इसका जो है जो मान होगा, जो इसकी विस्कोसिटी होगी वो क्या होगी? वो होगा, जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? 40। वो क्या होगा? 40। इसकी ये बोल सकते हैं, ये सारा का सारा विस्कोसिटी के बारे में बताया हुआ है। जो इसकी ऑयल की जो विस्कोसिटी है, इतने पर कितनी होगी इसकी विस्कोसिटी? इतने टेम्परेचर पे इसकी 40 विस्कोसिटी होगी और इतने पर इसकी क्या होगी? माइनस की बात है ये, ध्यान देना, इसका माइनस की बात है ये 0 फ़ारेनहाइट जो भी बोला जाता है, इस पे क्या होगा? इसका और इसका जो टेम्परेचर है 0 -17 पर भी इसका क्या होगा? इस इंजन ऑयल का जो टेम्परेचर हो, जो भी विस्कोसिटी होगी वो 15 की होगी। इसको हम बोल सकते हैं मल्टीग्रेड। ठीक है, आगे भी दिखाते हैं इसके बारे में। लुब्रिकेंट के प्रकार दे दिए। एक तो होता है सिंगल ग्रेड, जिसके ऊपर लिखा रहता है, जैसे इसमें लिख दिया SAE50। ठीक है, और अब यहां पे क्या लिख दिया? इसमें लिख दिया, यहां पे लिख देते हैं, इसके अंदर लिख दिया इन्होंने, क्या लिख दिया? 5W30।
तो ये अलग अलग, ये होगा सिंगल ग्रेड का, इसमें एक ही ग्रेड दे रखी है, और ये हो गया मल्टी ग्रेड, ये होगा मल्टी ग्रेड का। अच्छे से दिखाई दे रहा है? तो इस बात का ध्यान रखना। इस पे क्या दे दिया है, सिंगल ग्रेड, SAE दे के सीधा क्या कर दिया इन्होंने, 50 दे दिया। सिंगल ग्रेड ऑयल और मल्टी ग्रेड ऑयल, ज्यादातर गाड़ियों में आजकल किस टाइप का ऑयल यूज होता है, ज्यादातर गाड़ियों के अंदर मल्टी ग्रेड ऑयल ही डालते हैं। और मल्टी ग्रेड ऑयल के अंदर भी हम देखेंगे आगे कुछ पॉइंट और है इसके अंदर, जो हम गाड़ियों में इंजन ऑयल वगैरह या गियरबॉक्स ऑयल या डिफरेंशियल ऑयल, किसी भी प्रकार का हमने ऑयल जो डालना है ना, उसको इस चार्ट को देखते हुए समझते हुए हमने डालना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर वो सारी चीजें समझा रखी हैं। और अब देखोगे कुछ ऐसे ऑयल होते हैं जिनके अंदर लिखा रहता है 10W 15W, जैसे 15W40 लिखा हुआ है, 15W50 लिखा हुआ है, जहां पे जो टेम्परेचर मेंटेन होता है, आप देखोगे ये 10 सेंटीग्रेड हो गया, 20 सेंटीग्रेड हो गया, ये फ़ारेनहाइट दे दिया, ये सेंटीग्रेड में दे दिया। जहां पर इतना टेम्परेचर रहता है तो यहाँ पर हमने इसके अकॉर्डिंग चार्ट को समझना है कि किस टाइप का ऑयल हमने यूज करना है। ठीक है, आज ज्यादातर देखोगे आप मल्टी ग्रेड जो ऑयल यूज होता है वो इस टाइप के ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, 10W40 ये कम गाड़ियों के अंदर यूज होता है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर 20W40, 20W50 और 15W40 और 15W50, और इसके अंदर भी अगर सही तरीके से आप जाते हो तो इसके अंदर भी ये अकेला ही बचता है, 15W40 वाला डाला जाता है। ये डीजल पेट्रोल गाड़ियों के अंदर अलग अलग हो गया। ये सिंगल ग्रेड दे दिया, इस चीज को भी समझिए। ये क्या दे दिया, ये सिंगल ग्रेड दे दिया। ये सारे के सारे सिंगल ग्रेड हैं, ये सारे के सारे सिंगल ग्रेड हैं, और यहां से नीचे ये सारे मल्टी ग्रेड दे दिए। इस टेम्परेचर को देखते हुए जो भी है, कोई भी कंपनी है, उस टेम्परेचर को, इस चार्ट को इस तरीके से मेंटेन करके, और तभी वो बताते हैं कि इस टाइप का इंजन ऑयल हमने डालना चाहिए। आगे भी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही आप आगे वाले पॉइंट पे चलेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें समझा रखी हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये क्या क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, बड़ी बड़ी डीजल गाड़ियों के अंदर कौन कौन सा ग्रेड का ऑयल जो तेल है यूज होता है। इसमें थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक से अलग से लिखी गई है। बड़ी गाड़ियों के अंदर कौन से ग्रेड का जो तेल है या इंजन जो ऑयल वगैरह है वो यूज होता है। डीजल इंजन के लिए 15W40 ऑयल के साथ ही डीजल इंजन में बहुत ज्यादा कार्बन भी जमा होता है। ठीक है, इसी वजह से उसको क्या किया गया, इसी वजह से क्या कर दिया उसका 15W, ये थोड़ा सा पहले लिखा गया, ये क्या है 15W40, इस टाइप के जो है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज आती है, जैसे आपने देखा होगा अशोक लीलैंड का 1111 गुरु नाम से है, 1111 गुरु नाम से एक ट्रक है। ठीक है, किस नाम से है, गुरु नाम से 1111। उसके अंदर स्पेशल ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए, ट्रक की बात हो रही है, इंजन ऑयल, इसमें क्या कर दिया, जो अशोक लीलैंड जो कह रही है वो क्या कर रही है कि हमारी जो हमने प्राथमिकता दी है या जिस कंपनी ने प्रेफरेंस दी है कि हमने ये वाला इंजन ऑयल डालना चाहिए। अगर आप कोई दूसरा ब्रांड यूज करने वाले हैं तो आप जैसे कि दूसरा उन्होंने ब्रांड यूज करवा दिया, इस टाइप का इंजन ऑयल के बारे में बताया गया है। गल्फ सुपर फ्लीट डूरामैक्स का बोले है 15W40, बड़ी गाड़ियों की बात है। ये सारी की सारी जितनी भी मैंने की अभी छोटी गाड़ियों से रिलेटेड नहीं है, बड़ी गाड़ियों से रिलेटेड है। तो इसमें क्या कर दिया 15W40, इसके अंदर भी 15W40 है। इसमें बस क्या हो गया, सर्वो प्राइड दे दिया। इसमें कंपनी अलग है, इसमें कंपनी अलग है, ब्रांड है दोनों की दोनों, लेकिन जो ज्यादा प्रेफरेंस की है उसने अशोक लीलैंड ने, वो किसकी की है, वो इस ऑयल की है, क्योंकि उन्होंने स्पेशली दिया गया है उसके अंदर। और कोई दूसरी ब्रांड आपने यूज करनी है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, गल्फ सुपर फ्लीट डूरामैक्स का 15W40 यूज कर सकते हैं। है तो 15W40 ही सेम ग्रेड है। नेक्स्ट में देखते हैं
अब आ गया, वो था इंजन ऑयल। एक बार फिर दोबारा फिर देख लीजिए, वो था इंजन ऑयल। ये क्या था, स्पेशली लिख भी रखा है इसके अंदर, ये है इंजन ऑयल। और यहां पे भी हमने क्या किया है, डीजल गाड़ियों के अंदर जो है इंजन ऑयल की बात की है। डीजल इंजन के अंदर 15W40, कितनी, 15W40, 15W40। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट वाले में, इसके अंदर जो बात हो रही है वो हो रही है किसकी हो रही है, गियर बॉक्स की। ये किसकी हो रही है, गियर बॉक्स की। गियर बॉक्स में हम देखेंगे यह जो वर्गीकरण, जो यह वर्गीकरण मोटर चालकों या जलवायु क्षेत्र के लिए उपयुक्त तेल का चयन करने में मदद करता है। ये क्या करता है, यह वर्गीकरण जो इंजन ऑयल वगैरह का या ऑयल वगैरह का, जो लुब्रिकेंट वगैरह का जो वर्गीकरण किया गया है ना, वो क्या करता है, वो किस एरिया में गाड़ी चल रही है, वहां पे जलवायु कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, उसके दौरान हम इसको यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहां पे मल्टीग्रेड ऑयल जो है, गियर ऑयल मुख्य रूप से यूज किए जाते हैं। ऐसी सामग्रियों के अंदर कंटेनर पर पद नाम लिखा रहता है, 70W80, 80W90, इस तरीके के उन पे लिखे जाते हैं। तो अपने यहाँ पे नॉर्मल जो अपना एरिया है, जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इस टाइप का जो एरिया है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे मैंने स्पेशल लिख भी रखा है, गियर बॉक्स सिंक्रोमेस जो है गियर बॉक्स का नाम है। ये गियर बॉक्स सिंक्रोमैक्स के अंदर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक और चीज आती है, जैसे मैंने बताया था पिछले चार्ट पे कि यहाँ पे अशोक लीलैंड क्या करती है, सर्वो का डालो। ठीक है, कोई कोई कंपनी जरूरी नहीं है, वो अपनी अपनी प्रेफरेंस देती है कि आपने क्या डालना है, सर्वो का डालना है 80W90। और यहाँ पे कोई दूसरी अगर आपने ब्रांड चूज करनी है तो वो क्या के दे दिया, गल्फ गियर का डालना है, गल्फ का डालना है, गियर एक्सपी डूरा मैक्स 80W90। यानी कि गियर बॉक्स के अंदर आपने कौन सा इंजन ऑयल यूज करना है, वो इंजन ऑयल यूज करना है आपने 80W90। बड़ी गाड़ियों के अंदर कौन सा यूज करेंगे, 80W90। चाहे वो गल्फ का है, चाहे सर्वो का है, चाहे कोई और भी कंपनी है, जिसका भी हम यूज करना चाहें, तो गियर बॉक्स के अंदर ये हमने डालना है। उसके बाद आ जाता है फिर उसके बाद आ जाता है डिफरेंशियल के अंदर। डिफरेंशियल में किस तरीके का गियर ऑयल हमने यूज करना चाहिए, जैसे कि ये छोटी गाड़ियों का आ गया बीच में, तो इसमें हमने क्या करना चाहिए, 80W140, 85W140। तो यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, गुरु नाम का ट्रक। ठीक है, ये मैंने इसलिए चुना, ट्रांसपोर्ट गुरु हमारा चैनल है और गुरु नाम का ट्रक हमने चुन लिया। तो इसमें क्या होगा, गुरु नाम का जो है वो 1111, गुरु 1111। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर लिया, अशोक लीलैंड क्या कह रही है कि इसमें सर्वो का गियर जो है आपने यूज करना है, सर्वो का जो ऑयल है वो यूज करना है, गियर एक्सल ALT 85W140। ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया, 85W140। गल्फ का यूज कर लो या सर्वो का यूज कर लो, बाकी दूसरी किसी भी कंपनी का यूज करने से उन्होंने ना तो मना किया है और ना दे रखा है, आप देखोगे। ठीक है, इसके अंदर मैं वो सारी चीजें आपको अभी दिखा देता हूं नेक्स्ट वाले में, ताकि आपको इसका पता लग जाए। ये ट्रक है, इसका साथ में मैंने फोटो लगा दिया नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर, तो ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्या नाम है इसका, अशोक लीलैंड गुरु 1111। ये इसकी मैंने जो सर्विस ऑपरेटर मैनुअल जो बुक आती है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लगाया है। आप साथ में देखोगे इसके अंदर ये सारी चीजें दर्शा रखी हैं। जो इंजन ऑयल वगैरह हम जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, 15W40। जो प्राथमिकता दी गई है वो किसको दी गई है, वो किसको दी गई है, आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और गल्फ ऑयल इंडिया। ठीक है, को ब्रांड लुब्रिकेंट, और यहाँ पे अप्रूव्ड लुब्रिकेंट लिख रखा है। जो को ब्रांड लिख रखा है इसका मतलब जो प्राथमिकता है उसको किसको मिली है, अप्रूव्ड लुब्रिकेंट को। इसके अकॉर्डिंग आपने सर्वो का यूज करना चाहिए 15W40 इंजन के अंदर,
और इस इंजन के अंदर आप दूसरी ब्रांड को यूज करना चाह रहे हैं तो कौन सा, सर्वो का, ओ सॉरी गल्फ का, सर्वो का अशोक लीलैंड खुद रिकमेंडेड कर रही है। उसके बाद आप देखोगे इसके अंदर ये दे दिया, ये गियर बॉक्स का ये आ गया, इंजन ऑयल का ये आ गया, उसके बाद रियर एक्सल डिफरेंशियल का ये आ गया। रियर एक्सल जो डिफरेंशियल है, इंजन ऑयल आ गया, उसके बाद गियर बॉक्स आ गया, उसके बाद डिफरेंशियल आ गया। गियर बॉक्स के अंदर क्या कर दिया इसने, सर्वो का यूज करो 80W90, क्या करना है 80W90, ठीक है। गियर बॉक्स इंजन ऑयल कौन सा था 15W40। और इसके अंदर आप देखोगे जो ट्रांसमिशन से डिफरेंशियल से रिलेटेड है वो क्या है 85W140, 85W140। ये जो ऑयल है ये हम यूज करेंगे। और जो बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं स्टीयरिंग ऑयल, स्टीयरिंग ऑयल का इन्होंने क्या डाल रखा है, सर्वो का ट्रांसडेक्स के नाम से आता है, सर्वो का ट्रांसडेक्स के नाम से आता है स्टीयरिंग ऑयल। इसमें गल्फ पावर स्टीयरिंग डूरा मैक्स के नाम से आता है। तो स्टीयरिंग है या जैसे कि ब्रेक ऑयल है तो वो उनके अंदर ये ग्रेड नहीं आती, उसके अंदर वो सीधा नाम लिखा रहता है, ये यूज आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले के अंदर देखते हैं, कुछ पॉइंट दिए गए हैं इसके अंदर समझाने के लिए कि जो ग्रीसिंग पॉइंट है वो दे दिए, उसके बाद में ऑयल फिलिंग पॉइंट दे दिए, कूलेंट फिलिंग पॉइंट दे दिए। तो इनके अंदर जो है वो कलर दे दिया गया, कहां कहां पे क्या क्या चीजें यूज होगी। इसके अंदर आप देखोगे जो ग्रीसिंग पॉइंट दे दिया, एक दे दिया ये इसमें थोड़ा सा क्लियरली वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, इतना अच्छा फोटो नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने सामने सारी चीजें उसके अंदर कवर की हैं। नेक्स्ट वाले में चलते हैं, जैसे कि दे दिया इसके अंदर ग्रीसिंग पॉइंट, ये क्या हो गए, ग्रीस कहाँ करना है, फ्रंट एक्सल के अंदर, यहाँ पे फ्रंट एक्सल के अंदर आपने देखोगे इसके अंदर 1 2 3 4 5 पॉइंट दे दिए फ्रंट एक्सल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में दे दिए इसने स्टीयरिंग कॉलम के अंदर जहां पे यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है, यानी कि छठा पॉइंट है। 7वां पॉइंट दे दिया रियर एक्सल। 8वां पॉइंट आ गया इसके अंदर, रियर एक्सल के अंदर ही होता है जहां पे ये ब्रेक चैम्बर लगा होता है, एसकेएम वगैरह काम करती है वहां पे, वहां की बात है। उसके बाद में 8 हो गए। 9वां पॉइंट हो गया फ्रंट सस्पेंशन के अंदर, और फ्रंट 10वां पॉइंट भी हो गया फ्रंट सस्पेंशन। उसके बाद रियर सस्पेंशन, यानी कि 12 पॉइंट दे दिए कि गए और इसके अंदर लिख भी रखा है सारा, देखो ये लिख रखा किन पिन टॉप लेफ्ट राइट, किन पिन बॉटम लेफ्ट राइट, एसकेएम शाफ्ट, उसके बाद स्लैक एडजस्टर, जो ये होता है ना स्लैक एडजस्टर क्या होता है, इसको बोलते हैं जो ब्रेक चैम्बर दो के पास में होता है, ब्रेक चैम्बर से जो व्हील के अंदर जाता है, ब्रेक चैम्बर से निकली हुई एक रोड अच्छी होती है, स्लैक एडजस्टर बोलते हैं इसको। और हब ग्रीसिंग और स्टीयरिंग कॉलम, रियर एक्सल, तो ये सारी चीज इसके अंदर ये डिटेल दे रखी है कहां कहां पे इसके अंदर ग्रीसिंग पॉइंट है। नेक्स्ट वाले के अंदर देखते हैं, नेक्स्ट वाले के अंदर क्या दे दिया इन्होंने, ऑयल एंड कूलेंट फिलिंग पॉइंट, इंजन ऑयल डल गया, ठीक है। ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं इसके अंदर, वो थे 12, वो कितने हो गए थे 12, ये 13वां क्या कौन सा पॉइंट आ गया, इंजन ऑयल का। 14वां पॉइंट आ गया रियर एक्सल डिफरेंशियल का, और 15वां जो पॉइंट आ गया क्लच ऑयल, ठीक है। और 16वां पॉइंट आ गया गियर बॉक्स का। 17वां पॉइंट आ गया स्टीयरिंग ऑयल, क्या हो गया स्टीयरिंग ऑयल। 18वां आ गया एमनो लॉस टैंक जो भी है इसके अंदर दिया गया है, इसके अंदर भी ऑयल डलेगा, इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर कूलेंट डलेगा, सॉरी। उसके बाद ये 19वां पॉइंट क्या दे दिया, कैब टिल्ट, कैबिन जो टिल्ट करता है उसका एक पंप है, उसके अंदर ये
अलग से ऑयल डलेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ गाड़ियों का जो कैबिन होता है ये वहां पे लगा होता है, जिन गाड़ियों का जो कैबिन है आगे की तरफ झुकता है, यानी कि पूरा उठ जाता है, उसमें थोड़ा सा ये और सुविधा हो जाती है कि उसकी इंजन की देखभाल जो हम ज्यादा रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, कौन सा आ गया, ग्रीसिंग पॉइंट। ये तो नहीं नहीं नहीं, ये बचा हुआ था, ये ग्रीसिंग पॉइंट फिर से आ गया है शायद, चलो देखते हैं क्या है। प्रोपलर शाफ्ट यूनिवर्सल ज्वाइंट, प्रोपलर शाफ्ट यॉर्क ज्वाइंट, और ये हो गया व्हील कैरियर से रिलेटेड, जो स्टेपनी जहां पे टंगती है, स्पेयर व्हील कैरियर। ठीक है, उसके बाद ड्रैग लिंक, ड्रैग लिंक जहां पे, ये कहां पे होता है, जहां पे स्टेयरिंग से रिलेटेड होता है, टाई रॉड के आसपास का एरिया है। ठीक है, ये हमने पता होना चाहिए। अभी हमने क्या क्या बताया है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जो इंजन ऑयल है वो ज्यादातर, इस इंजन ऑयल के बारे में बताया था, वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमने बताया था लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठोस, सेमी ठोस, ठोस में क्या क्या आते हैं, ग्रेफाइट, माइका, कार्बन बुश, कार्बन बुश। ठीक है, ये हो गए ठोस के। और सेमी जो होता है वो क्या होता है, सेमी सॉलिड, ये सॉलिड होगा, सेमी सॉलिड, या बोल सकते हैं अर्ध ठोस, अर्ध ठोस। ये ऐसे नहीं काम चलेगा। अर्ध ठोस, उसके अंदर क्या आ गया, ग्रीस। ठीक है, और लिक्विड के अंदर क्या आ गया, लिक्विड। लिक्विड के अंदर आ गया इंजन ऑयल, ऑयल बोल सकते हैं, या इंजन ऑयल भी बोल सकते हैं। इंजन ऑयल, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं, फिर उसके बाद में हमने क्या कर, कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट के अंदर आपको जवाब जरूर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पे आप देखोगे, जो भी इसका यूट्यूब का जो चैनल है मेरा, ट्रांसपोर्ट गुरुजी, इसके अंदर आपको मेरा नंबर मिलेगा, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। और मैं यही कहूंगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद।